तो लास्ट टाइम पे बच्चों हम लोग बात कर रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। लास्ट टाइम पे पिछले लेक्चर में लेक्चर 2 जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। वहां पे मैंने आपको ये बता दिया था कि वो कैसे कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करता है और कैसे वो एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करता है। तो हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की 3 प्रकार की रिएक्शन पढ़ी है। पहला एसिड बेस रिएक्शन, दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड जो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में आता है, और तीसरा पढ़ लिया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्ट करता है एसिड हैलाइड्स के साथ या एसिड डेरिवेटिव्स के साथ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं चौथे टाइप की रिएक्शन, जिसमें हम लोग बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब RX, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्किल हैलाइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है इसके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा रिएक्शन बहुत आसान है। कहा यह गया कि मान लीजिए मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया CH3MgBr, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराई किसी भी एल्किल हैलाइड से RX टाइप का है। यहां पर आपको याद रखना है कि जो X है वो क्या हो सकता है, Cl, Br या I हो सकता है। और जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको याद रखना है ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। जिन्होंने SN1 SN2 नहीं पढ़ा है वो इस बात को, उस लेक्चर को देख लेंगे पीछे जाकर। SN2 मैकेनिज्म को अगर फॉलो करता है तो आपको पता है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, और यहां से CH3 माइनस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है CH3 माइनस और MgBr प्लस। जो CH3 माइनस है वो इस एल्किल पार्ट पर अटैक करेगा और यहां से X जो है वो X माइनस की तरीके निकल जाएगा। तो ये तो तय है कि CH3 R से जुड़ेगा, लेकिन हमें पता है कि SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, यानी अपोजिट साइड जुड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड R, और बाकी जो आपका बचा पोर्शन है Mg के साथ Br है और X लगा हुआ। तो इसका मतलब है यहां से हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि इस तरीके से RR बॉन्ड जुड़ जाता है। ठीक बात है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है क्या, कि जब भी हम ये रिएक्शन कराएंगे तो SN2 रिएक्शन की, यानी कि जो आप एल्किल हैलाइड लेंगे RX, वो SN2 मैकेनिज्म की सारी कंडीशन फॉलो करना चाहिए। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने लिख दिया है कि SN2 मैकेनिज्म की सारी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए जो भी एल्किल हैलाइड आप कंसीडर करें। मतलब एल्किल हैलाइड 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए। दूसरा, एल्किल हैलाइड में जो R पार्ट है वो टर्शियरी नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। अगला पॉइंट, एल्किल हैलाइड में R और X के बीच में जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है वहां पर किसी भी प्रकार का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। ब्रिज पोजीशन पर हैलाइड नहीं होना चाहिए। जिनको कंफ्यूजन है कि ये कौन सी कंडीशंस हैं वो चले जाएंगे पिछले लेक्चर में, SN2 मैकेनिज्म का पूरा पार्ट देख लेंगे, वहां पे उनको समझ में आ जाएगा। अब यार एक बात तो तय है कि जो प्रोडक्ट बनता है उसमें 100% क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात यहां पर नहीं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं, और एग्जाम्पल अगर हम लोग लें और मान लीजिए हमें दिया गया CH3MgBr, ठीक बात है, और इसकी रिएक्शन मान लीजिए उसने कराई, ये बेंजीन है
और यहां लिखा है CH2Cl। ठीक है। अच्छा, ये आपको याद रखना है कि हेलोजन ClBr होना चाहिए, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में F जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, X निकलना भी चाहिए। यहां पर अगर आपसे प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो आप प्रोडक्ट क्या बताएंगे? कार्बन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, तो इसका मतलब ये कार्बन CH3 माइनस इस पर अटैक करे और यहां से Cl माइनस निकल जाए। अटैक कर सकता है क्योंकि ये कैसा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ये बेंजीन होगा, यहां आएगा CH2 CH3। आसान मामला है दोस्त, अब क्योंकि जितनी मेहनत का काम था वो हम लोग कर चुके हैं। Mg Br और Cl। क्लियर है बात? अगला पार्ट, यहां पर आपको मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं CH3 Mg Br की, और यहां पर हमने लिया है यहां पर अगर मान लेते हैं मैंने यहां पे एक डार्क पोजीशन में Br लगाया और मैं ये रिएक्शन करा रहा हूं, तो अब आपको ये पता है कि यहां पर SN2 मैकेनिज्म को ये फॉलो कर रहा है, और क्या यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और अदला बदली हो रही है, यानी इसका मतलब है कि ये सब किसका पार्ट है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो ये तो आपको पता ही होगा। अब यार एक बात बताइए, यहां से अगर मैं बात करूंगा और ये CH3 पे जो निगेटिव चार्ज है ये इसके ऊपर अटैक करेगा जब इस कार्बन के ऊपर, और ये Br माइनस जब यहां से निकलेगा, तो आप एक बात बताइए, अटैक जब होगा तो Br अपोजिट साइड से निकलेगा, यानी मेथिल जब लगेगा तो वो Br जो डार्क पोर्शन लगा है, डार्क को बोलते हैं क्या? वेस्ट डैश प्रोजेक्शन है। डार्क को अगर हम बोल रहे हैं आउट ऑफ द प्लेन, तो आप इन द प्लेन भी बोल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अगर आप इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको समझिएगा, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहां पे जब मैं यहां CH3 लगाऊंगा तो CH3 मैं डैश पोजीशन पे लगाऊंगा, क्योंकि मैकेनिज्म कौन सा है? SN2। तो ये आपको याद रखना है, और यहां बनेगा Mg Br, और Br ही लिविंग ग्रुप था तो Mg Br2 बन जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। याद रखिएगा प्रोडक्ट में आपको डार्क CH3 भी लिखा होगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं, इतनी बात आपको याद रखनी है। इसी में अगर दोस्त मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूं, और थर्ड एग्जांपल मैं कुछ इस तरीके से ले रहा हूं, देखिएगा यहां पे मैंने I लगाया है, यहां मैंने Cl लगाया है, और मैं इसकी रिएक्शन CH3 Mg Br से कराना चाह रहा। देखते जाइए मैकेनिज्म ये कौन सी फॉलो करेगा? SN2। अब कार्बन पे निगेटिव चार्ज, हमारे पास दो प्रकार के लिविंग ग्रुप हैं, I और Cl। I माइनस निकल सकता है, Cl माइनस। अब आपको मैंने जो पीछे लिखा है SN2 मैकेनिज्म में वही एल्किल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, जो सारी कंडीशन को फॉलो करेगा SN2 मैकेनिज्म वाली। तो SN2 मैकेनिज्म में ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें रेजोनेंस हो, ये पढ़ाया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिसकी वजह से ये I माइनस आप नहीं निकालेंगे, इस Cl को ही आप निकालेंगे। तो इसका मतलब है मैं यहां पे अटैक कराऊंगा तो Cl माइनस निकलेगा, ये I किसी भी कीमत पर रिमूव नहीं होगा ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट बेटा यहां देखने में कुछ ऐसा लगेगा, ये I तो यही रहेगा। अच्छा, जब तक अपने को प्रोजेक्शन ना दिया हो तब तक आपको बनाना नहीं है। नॉर्मल बॉन्ड लिखा है तो हम Cl हटा के यहां क्या लगा देंगे? CS, और बाकी बचा पोर्शन Mg Br, और निकला कौन है दोस्त? Cl। तो ये आपको याद रखना है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए आपने इस बॉन्ड को किसी भी कीमत पर ब्रेक नहीं करना है, इतनी बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब यार इसी में कुछ चीजें जो है थोड़ा सा रिएक्शन का पार्ट को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर इसी में मैं अगला एग्जाम्पल आपके लिए ले लूं, और अगला एग्जाम्पल मैं इस तरीके से ले सकता हूं कि मान लीजिए मैंने लिया है फोर्थ एग्जाम्पल, जिसमें मैं ले रहा हूं Br
CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 Br। कई बार इस तरीके से भी सवाल आता है और वहां पे वो लिख देगा क्या, Mg 1 इक्विवेलेंट, और नीचे लिखा होगा ईथर यानी ड्राई। ठीक है ना। और अब वो आपसे कहेगा कि दोस्त आप बताइए कि यहां पर क्या बनेगा। ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, और दिमाग इस तरीके से चलाना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, अगर ये रिएक्शन होनी है, बात समझिएगा, तो यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं दिया है, Mg ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो यहां पर अगर बात करें तो पहला यानी ये शुरुआती पोर्शन है जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। तो क्या मैं इस सवाल को ऐसे ले सकता हूं कि अगर आप इसकी रिएक्शन देखिएगा दोस्त, Mg ईथर से कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता था, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके RMgX बनाता है। समझना, मैग्नीशियम जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बनाता है तो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है। अब एल्किल हैलाइड में हमारे पास दो Br है। ठीक, कौन सा Br माइनस निकले आसानी से जिससे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर ये Br माइनस की तरीके निकला तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। इसका सीधा सा मतलब है मैं इस Br माइनस को निकालने का प्रयास करूंगा, और जैसे ही आप ये Br माइनस निकालेंगे तो क्या बनेगा, Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2। समझ रहे हैं, Br माइनस निकला तो ये बनेगा CH2 माइनस, और बगल में आप लिख देंगे MgBr प्लस। क्योंकि एक इक्विवेलेंट दिया था तो हम केवल इसी का प्रयोग कर रहे हैं, अगर दो दिया होता तो दोनों तरफ से बनाते। अब ये जो हमारा बना है बेटा, ये आपको याद रखना है, ये क्या बन गया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, अब ये अच्छा सवाल है। अब रिएक्शन को अगर होना है तो खुद अपने दिमाग से सोचो कि क्या ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पोर्शन, इतना पोर्शन जो है ये क्या बन चुका है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इतना पोर्शन जो है ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, ये क्या है, RX टाइप का मॉलिक्यूल है, यानी एल्किल हैलाइड पोर्शन मौजूद है। तो क्या मॉलिक्यूल के अंदर ही, क्या मॉलिक्यूल के अंदर ही बेटा यहां पर अगर हम देखें तो हमें साफ समझ में आ रहा है कि निगेटिव चार्ज भी है और एल्किल हैलाइड पोर्शन भी है। अब ये बताइएगा, सुनिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, क्या ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू, किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू ये पहुंच सकता है Br, ये CH2 है, यहां पहुंचेगा तो ये माइनस आएगा, बोलो भाई, सॉरी, इस कार्बन पे पहुंचेगा तो ये माइनस आएगा, और यहां CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाए, बोलो। और इस पर जब माइनस आया है तो इसी के बगल में कहीं पर छुपा बैठा होगा MgBr। थोड़ा दिमागी काम, ट्रिकी। अब निगेटिव चार्ज आ गया, थोड़ा सा आगे ले, तो अगर निगेटिव चार्ज आ गया है तो क्या ये वाला कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरीके काम कर सकता है, और ये जो हमारे पास Br मौजूद है, क्या बेटा ये एक लीविंग ग्रुप की तरीके काम कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये निगेटिव चार्ज अटैक करता है और Br माइनस की तरीके निकल जाता है। तो अगर निकला तो क्या बनेगा, माइनस MgBr2, ये तो आप अलग ही कर देंगे। बचा पोर्शन क्या होगा, तो देखिएगा यहां डबल बॉन्ड आएगा तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा जिसे मैं बोलूंगा ब्यूटा 1,3 डाई। क्या नाम देंगे, ब्यूटा 1,3 डाई। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में आएगा बेटा
इसका मतलब ये उसी को समझ में आएगा। अगर आपने SN1 SN2 का लेक्चर नहीं देखा है तो बेटा जरूर देखिए, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां मैकेनिज्म आएगा वहां ध्यान रखना है। तो इस सवाल में इंपॉर्टेंट बात क्या है फिर से समझ लीजिए। हमें पहले Mg ईथर का एक इक्विवेलेंट दिया था, तो हम एक ही Br ले सकते थे। हमने कौन सा वाला Br पिक किया, जो इसके निकलने पर कार्बन पे जो चार्ज है वो स्टेबल है। तो हमने यहां से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, वो ड्यू टू रेजोनेंस आगे पहुंच गया। अब अगर वो पहुंच गया और बगल में किसी कार्बन के पास लिविंग ग्रुप मौजूद है, तो वो नेगेटिव चार्ज एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और Br माइनस लिविंग ग्रुप की तरीके निकल जाएगा, जिससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्यूटाडाइईन। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी भी एल्किल हैलाइड से कराएं तो हमेशा आपको RR टाइप का कंपाउंड मिले। इसलिए आपको ये बात याद रखनी है। आगे आने वाले सवालों में हम लोग इसकी बात करेंगे, बट ये अच्छा सवाल है, आपको ध्यान रखना है। इतना पोर्शन उतारिए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम लोग अगली रिएक्शन में चलते हैं। चलते बेटा, अगली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ईथर और साइक्लिक ईथर, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर और साइक्लिक ईथर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो ये कहा गया कि अगर मान लीजिए पहला रिएक्शन, अगर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया CH3 MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा, इसमें मेथिल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और MgBr पे पार्शियल पॉजिटिव, अलग अलग कर लेंगे। इसकी रिएक्शन अगर हम लोगों ने ईथर से कराई, नॉर्मल ईथर से, ROR से, तो एक बात तो तय है कि यहां पर CH3 माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, तय बात है। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये ईथर के ऊपर अटैक करेगा और मैकेनिज्म फॉलो करेगा SN2। क्या फॉलो करेगा, SN2। तो आप ये कहेंगे कि अगर ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस R पे अटैक करे और यहां से ये OR वाला पोर्शन एज अ लीविंग ग्रुप निकल जाए। किसकी तरीके निकल जाए, एज अ लीविंग ग्रुप। तो कहा यह गया कि ये रिएक्शन जो है वो नहीं होती, नो रिएक्शन। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी भी नॉर्मल ईथर के साथ रिएक्शन नहीं देता। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि कहा जाता है कि जो आपका OR माइनस है वो एक बैड लीविंग ग्रुप है। यानी कि मैंने आपको पढ़ाया भी था SN2 में, OR माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो अगर ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो ये कभी भी लिविंग ग्रुप की तरीके नहीं निकलेगा, यानी कि रिएक्शन नहीं होगी। तो नॉर्मल ईथर के साथ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन नहीं करता, ये आपको याद रखना है। दूसरा पोर्शन है, कहा गया, सुनिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत आराम से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जनरली, अब यही सिचुएशन आएगी, नॉट रिएक्ट विद साइक्लिक ईथर। सेम प्रॉब्लम वहां भी होगी, पोर्शन अलग होगा तो OR माइनस होगा, बेकार होगा वो लिविंग ग्रुप। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जनरली नॉट रिएक्ट विद साइक्लिक ईथर बट इट्स रिएक्ट विद, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट इट्स रिएक्ट विद 3 मेंबर और 4 मेंबर साइक्लिक ईथर ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन। हम लोगों ने पढ़ा था साइकिल जितनी छोटी होगी, 3 की या 4 की साइकिल, कार्बन नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन आ जाएगा साइक्लिक ईथर में, तो जितना भी छोटा साइकिल होगा उसमें एंगल स्ट्रेन उतना ज्यादा होगा। तो एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
3 और 4 की साइकिल, यानी 3 मेंबर की साइकिल हो और 4 मेंबर, तो रिएक्ट कर जाएगा, तब तो रिएक्शन मानेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल 4 के ऊपर 5 मेंबर की साइकिल है, 6 मेंबर की साइकिल है, तो वहां वही सिचुएशन आएगी कि एंगल स्ट्रेन कम है तो OR माइनस, क्योंकि एंगल स्ट्रेन ज्यादा होने से क्या होता है, लीविंग टेंडेंसी में थोड़ा सपोर्ट मिलता है। वो चीज निकलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सिस्टम में पहले से ही तनाव है, तो अगर उसे मौका मिलेगा तो वो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पर अगर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, तो मैं पहला एग्जाम्पल आपको लिख के दिखा सकता हूं कि अगर कहा गया कि CH3 MgBr है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, मैकेनिज्म SN2 ही फॉलो होगा, और हम लोगों ने इसकी रिएक्शन एक साइक्लिक ईथर लिया, वो ये, और ये क्या 5 मेंबर का साइकिल है, 5 मेंबर रिंग है, और इसकी रिएक्शन अगर हमने कराई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो SN2 मैकेनिज्म के रिस्पेक्ट में कहा गया नो रिएक्शन, क्योंकि यहां पर ये उतना अच्छा स्ट्रेन यहां पर नहीं है, एंगल स्ट्रेन, जिससे साइकिल अपने आप को तोड़ना चाहे, तो ये रिएक्शन नहीं होती 5 मेंबर की 6 मेंबर की साइकिल में नहीं। ठीक बात है। दूसरा कहां होगी, अगर हमने CH3 MgBr लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसकी रिएक्शन कराई एक 3 मेंबर साइकिल से, है ना, तो ये 3 मेंबर का साइकिल है, और यहां पर हाई एंगल स्ट्रेन माना गया है, यानी तनाव ज्यादा है साइकिल में। तो अगर तनाव ज्यादा है तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और अगर फॉलो करेगा तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। कैसे अटैक करेगा देखिएगा, अटैक कार्बन पे ही होगा। तो मान लेता हूं मैं कि यहां पे एक कार्बन है C, तो ये CH2 टाइप का होगा साइकिल का कार्बन, और अगर मैं इसके ऊपर अटैक की बात करता हूं, तो जो CH3 माइनस है वो इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा, ऐसे एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करे, और अगर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। बात समझिएगा। तो यहां पर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो किया है, यानी कि मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे ही ये टूटेगा, तो अब ये बताइए, ये जो CH2 है इसे क्या मिल जाएगा, CH3, तो ये रिंग क्या बनेगी देखिएगा, ये आपका CH2 था, CH3 इसके ऊपर अटैक किया था CH3 माइनस, बगल में जो कार्बन है वो CH2 है, साइड में O माइनस था ये, तो O माइनस, और बाकी बचा पोर्शन MgBr इसके बगल में आ जाएगा, यानी O माइनस MgBr प्लस, यानी इस तरीके से यहां पर ये परफॉर्म करेगा। अब इसके बाद क्योंकि ये सॉल्ट टाइप का बना है, तो हमें इसे स्टेबल करने के लिए हाइड्रोलिसिस कराना पड़ता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस हमेशा एसिडिक होता है, हम लोगों को पता है। तो इसके बाद वहां रिएक्शन में लिखा होगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ऑक्सीजन को H+ मिलेगा और MgBr को OH-। तो यहां से बनेगा CH3 CH2 CH2 OH, यानी कि प्रोडक्ट में किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको, एल्कोहल का, और साथ में बाई प्रोडक्ट बनेगा MgBr और यहां पर OH, जो हम लोग बोल रहे थे जिलेटिनस टाइप का होता है ना। तो इस तरीके से हम ये रिएक्शन परफॉर्म करा सकते हैं अगर ये कैसी साइकिल है, 3 मेंबर की साइकिल है तो, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसे ही अगर हम और एग्जाम्पल लेने का प्रयास करें, तो मैं अगर बोल सकता हूं, मैं 3rd एग्जाम्पल लेता हूं, और मैं यहां पर लेता हूं CH3 MgBr, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, MgBr पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसकी रिएक्शन इस बार हम लोग 4 मेंबर साइकिल से करा रहे हैं, यानी 4 मेंबर का साइक्लिक ईथर मौजूद है, ठीक है ना। और अगर आपने कराया तो ये कहा जाएगा यहां पर
आप बोलेंगे आपने ये कार्बन पकड़ा है, आप इन दोनों में से किसी कार्बन के ऊपर अटैक करा सकते हैं, लेकिन कार्बन वही लेना जो ऑक्सीजन के बगल में। तो ये अगर इसके ऊपर अटैक करे तो क्या ये बॉन्ड O- की तरीके ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस कार्बन को CH3 मिल जाएगा। तो मैं अगर इसे बनाऊं तो क्या इसको मिल गया CH3, ये कार्बन CH2 है, ये कार्बन CH2 है, ये कार्बन CH2 है, और बगल में O- MgBr प्लस। गौर से देखिएगा कार्बन की संख्या क्या है, CH3 आ गया, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 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 O- MgBr प्लस। और इसके बाद आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो क्या यहाँ OH हो जाएगा, और अगर OH होगा तो हम फाइनली लिखेंगे CH3 CH2 CH2 1 2 3 4, यहां क्या आएगा OH, यानी कि आपको अल्कोहल मिलेगा, और वो भी कैसा वाला 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना। तो इतनी बात आपको इस तरीके से याद रखनी है। इसमें कई बार क्या आएगा, मान लीजिए मैं एक सवाल और लेता हूं, CH3 MgBr है, पार्शियल निगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल की तरीके अटैक कर सकता है। और इस बार जो मैं साइक्लिक ईथर ले रहा हूं दोस्त, आप थोड़ा गौर करिएगा, वो साइक्लिक ईथर मैंने लिया है ये, यानी कि एक कार्बन पे मेथिल लगा दिया, और SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, हम सबको पता है। तो जब हम यहां पे कराएंगे तो 3 मेंबर की रिंग 1 2 3 रिएक्शन हो जाएगी। अब हमारा CH3 माइनस कौन से कार्बन पे अटैक करे, ये 2 कार्बन हमारे पास है। SN2 मैकेनिज्म जब होता है तो हम सबको पता है अटैक उस कार्बन पे होता है जो लेस स्टेरिक हिंडर्ड होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं जहां पे बल्कि ग्रुप कम लगे हो, तो यहां पे बिल्कुल नहीं लगे, इसका मतलब ये जो अपना अटैक है वो इस कार्बन पे करेगा। यानी याद रखना है लेस स्टेरिक हिंडर्ड कार्बन पे अटैक लेना है आपको, इस पे आप मत लीजिएगा। तो यहां पर ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, ये CH3 इसे मिलेगा, तो मैं अगर इसे बना लूं तो ये बॉन्ड है, यहां पे ये CH3 की तरीके आके जुड़ गया है ना, और यहां पे ये O- और इसके साथ आ गया MgBr प्लस। यहां पर आप हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो हाइड्रोलिसिस कराते ही ये बॉन्ड OH हो जाएगा। तो अगर OH हो जाएगा तो देखने में कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यानी अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो ये होगा CH3, ये होगा CH3, तो आप बोलेंगे CH3 CH2 CH OH CH3। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा। और फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो हम बोल सकते हैं मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अटैक जो है वो हम लोगों ने कहां पर कराया है, लेस स्टेरिक। ये जो कार्बन है इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, लेस स्टेरिक हिंडर्ड कार्बन। तो याद रखना है लेस स्टेरिक हिंडर्ड कार्बन पे ही अटैक आपको कंसीडर करना है। आप हर जगह पे कहीं पर भी इसको नॉर्मली यहां पर अटैक मत करा लीजिएगा। ठीक बात। इसके बाद अगर 5वां रिएक्शन है और मैंने यहां पे एक बेंजीन लिया, क्या लिया है, बेंजीन लिया है, बात समझिएगा। और बेंजीन लेते हैं या हटा लेते हैं, साइक्लिक लेते हैं, और बाईसाइक्लिक टाइप का ले रहे हैं, और यहां ऑक्सीजन लिया है। बात को समझिएगा। अब अगर मैं ये लेता हूं और मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं CH3 MgBr, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ये आपको पता है। कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन से जुड़ा कार्बन है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा और बताइएगा अटैक 2 कार्बन पे हो सकता है, एक इस पर एक इस पर। ठीक, ये वाला कार्बन जो है वो
किससे, 1 2 कार्बन से अटैच है, ये भी 2 डिग्री है। ये वाला कार्बन जो है वो 1 कार्बन से अटैच है, तो ये है तो साइकिल का कार्बन ये, लेकिन मैं बोल सकता हूं लेस स्टेरिक हिंडर्ड कार्बन इन दोनों में से कौन सा है जो कम घिरा है, वो ये वाला है। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक आप कंसीडर करेंगे वो इसी कार्बन पे करेंगे, ये पिछले वाले से आपको याद रखना है। तो जब इसके ऊपर आप अटैक कराएंगे तो क्या बनेगा, ये रिंग ऐसे ही रहेगी, यहां पर ये बॉन्ड जो है O माइनस MgBr प्लस, बोलो बेटा, इसने अपना बॉन्ड जो है वो क्या कर लिया है, तोड़ा है। तो अगर ये इस पे अटैक करेगा तो जब बॉन्ड टूटेगा, सुनिएगा बात को बड़े गौर से, फिर से देखिए यहाँ पे, फिर से देखिए दोस्तों। अब अगर तुम मुझे बताओ ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो अटैक करते समय ये वाला बॉन्ड O माइनस ऐसे ब्रेक होगा। तो अगर ये इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन को क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज आते ही CH3, तो ये कार्बन जो है वो CH3 ले लेगा, ये CH2 है, ये CH3 हो गया, और ये रिंग टूट गई यहां से। तो अगर टूटी तो इसको क्या मिलेगा, O माइनस MgBr प्लस। ध्यान रखना। अब हम इसी का क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो हाइड्रोलिसिस अगर कराया तो हाइड्रोलिसिस कराते ही ये रिंग रहेगी, यहां पे ये CH3 है और ये पोर्शन OH की रहेगी। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आपको इस रिंग के अंदर नजर आ रहा होगा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना है, ईथर के साथ अगर रिएक्शन करानी है तो असेंटो मैकेनिज्म को ही फॉलो करेगा, बट नॉर्मल ईथर के साथ नहीं कर सकते। साइक्लिक ईथर में भी केवल 3 मेंबर या 4 मेंबर की साइकिल के साथ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है, इसलिए बॉन्ड टूट जाता है। वरना ईथर के केस में RO माइनस निकलता है, और RO माइनस जो होता है वो बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है। ये बात आपको याद रखनी, इतना पोर्शन ईथर का आपको ध्यान रखना।